हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा वही है जो हमारे भीतर अंतर्दृष्टि का संचार करे। दोस्तों आज बात करते हैं मिशन प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश को बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत करना। इसके तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक, खास तौर पे दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित पे बड़ा फोकस है। इसके अलावा भी इसके अलावा भी दोस्तों प्रेरणा तालिका भाषा और गणित की दोस्तों दी गई है। प्रेरणा तालिका की जब हम बात करेंगे तो ये बच्चों के अंदर जो अधिगम प्रतिफल है, जो लर्निंग आउटकम है, उसके मूल्यांकन से संबंधित है। एक प्रेरणा तालिका में तकरीबन 30 बच्चों का मूल्यांकन बहुत ही सहजता सुगमता से हो जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि आप प्रेरणा तालिका का उपयोग कक्षागत परिस्थिति में दोस्तों कैसे करेंगे। आपके सामने जो प्रेरणा तालिका है वो कक्षा 1 गणित की है। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रेरणा तालिका कक्षा 1 गणित। अगर हम इसे थोड़ा जूम करें तो आपको विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें विषय अगर हम देखें तो प्रेरणा तालिका में दोस्तों ऊपर दिया गया है विषय। पहला कॉलम विषय का है, दूसरा कॉलम आपका दक्षताओं का है और उसके बाद से ये छोटे छोटे जो कॉलम स्टार्ट होते हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। तो ये जो दक्षताएं हैं वो प्रेरणा सूची से ली गई हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि पहली दक्षता उठा लें, बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास लंबा छोटा पहले बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। तो ये जो दक्षता है, क्या ये बच्चे ने प्राप्त कर लिया है? अगर ये स्टूडेंट 1 ने दोस्तों प्राप्त कर लिया है तो जब प्राप्त किया है दोस्तों उस डेट को यहाँ पे लिख देंगे। अगर बच्चा पहली दक्षता के अलावा दूसरी दक्षता, जो कि बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें, उन्हें सही क्रम में लगा सकें, अगर ये दोनों दक्षताएं बच्चा प्राप्त कर चुका है तो दोस्तों यहाँ पर उस डेट को लिख देंगे। कहने का मतलब ऐसे ही दोस्तों दक्षताओं पे अगर हम गौर फरमाएं तो कक्षा 1 में गणित में आप देख रहे हैं ये सारी दक्षताएं दी गई हैं और यहाँ पे इस तालिका में आपको 30 विद्यार्थी ऐसे ही मिलेंगे जो विद्यार्थी जितनी दक्षताओं को प्राप्त कर सके। हो सकता है हमारा स्टूडेंट 1 पहली ही दक्षता को प्राप्त कर चुका हो, स्टूडेंट 2 हमारी 2 दक्षताओं को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे ही स्टूडेंट 3। तो सबका दोस्तों मूल्यांकन करना है। अब कक्षा 1 में अगर हम दक्षताओं की बात करें तो कक्षा 1 में आप देखेंगे पहले शुरू में मौखिक शब्दावली है विषय में, फिर ज्यामिति और माप है, फिर सामान्य गणित एवं डेटा साधारण है। 14 जो है दक्षताएं हैं और 14 दक्षताओं पे बच्चों का मूल्यांकन होना है। प्रेरणा तालिका कक्षा 2 में अगर हम आए तो दोस्तों यहाँ पे पहली दक्षता आप गौर फरमाएं, बच्चे 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। फिर दूसरी दक्षता है बच्चे 3 अंक वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगा सकें। तीसरी दक्षता है बच्चे 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप से जोड़ घटा सकें। हासिल के साथ जोड़ना घटाना 99 से अधिक नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कक्षा 2 में जो दक्षता है वो हासिल का जोड़ और घटाना है, लेकिन वो संख्या 99 से ऊपर नहीं जानी है।
ऐसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं गणित की दक्षता दिया गया है और ये गणित की दक्षता आपकी 14 है। यानी 14 दक्षताओं पे बच्चों का मूल्यांकन होना है। 30 बच्चों का इस प्रेरणा तालिका में जगह रहती है। अगर किसी कक्षा में 30 से अधिक बच्चे हैं तो 2 प्रेरणा तालिका की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज लखनऊ से जो प्रेरणा तालिका दोस्तों भेजी गई है, अगर आपके पास कम है तो आप ऐसी ही शीट बना भी सकते हैं। कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, आप ऐसी शीट बना सकते हैं। तो ये कक्षा 3 की प्रेरणा तालिका रही। ऐसे ही हम आते हैं कक्षा 4 पे। कक्षा 3 गणित हो गया। कक्षा 4 गणित आप देखिए तो ये कक्षा 1 से लेकर 3 तक गौर फरमाने की बात है। जो दक्षताओं की संख्या है दोस्तों वो कितनी होती है? 14। कक्षा 1 से लेकर 3 तक 14 दक्षताएं हैं। उसके आगे की कक्षाओं में 16 दक्षताएं हैं। अब ये आपके सामने कक्षा 4 खुल रहा है। कक्षा 4 में आप देखिए बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को पहचान सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल दोस्तों बढ़ रहा है। 6 अंकों की संख्याओं की पहचान हो गया। लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं तथा उनको एक क्रम में बच्चे लगा सकते हैं। बच्चे 6 अंक की संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिख सकते हैं और किसी दी गई संख्या की अगली या पिछली संख्या को पहचान सकते हैं। कोई संख्या है दोस्तों, जैसे 10 है तो इसका सक्सेसर कितना हुआ? 11 और इसका प्रेडिसेसर कितना हुआ? 9। यानी पूर्ववर्ती संख्या 10 की 9 हुई और इसकी उत्तरवर्ती संख्या कितनी हुई? 11 हुई। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है 6 अंकों की संख्याओं को पहले आरोही यानी कम से ज़्यादा की ओर, अवरोही ज़्यादा से कम की ओर क्रम में लिख सकना और किसी दी गई संख्या, कोई संख्या दी गई है उसका पूर्ववर्ती और उसका उत्तरवर्ती संख्या का पहचान करना। 6 अंकों की संख्याओं का जोड़ घटाना करना हासिल के साथ, ये कक्षा 4 की दक्षता है। बच्चे 3 अंक की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। 3 डिजिट की संख्याएं हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दोस्तों हो रहा है। तो ये 3 डिजिट की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ये दक्षता है और ये दक्षता आपको आपको आपके सामने तालिका है। यहाँ पे स्टूडेंट 1 का मतलब हो सकता है आलोक, स्टूडेंट 2 का मतलब अमित, स्टूडेंट 3 का मतलब अमीशा। ऐसे ही सब बच्चों के आपके यहाँ स्टूडेंट 1 2 है तो यहाँ सारे बच्चों के आपको नाम लिखने होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। ये प्रेरणा तालिका आपकी कक्षा 4 की गणित की है। अब प्रेरणा तालिका कक्षा 5 पे हम आ गए। अब अभी तक 6 अंक की संख्याएं थी, अब 8 अंक की संख्याएं हो गई। 8 अंकों की संख्याओं की पहचान करना, उनको एक क्रम में लगाना, अंकों का स्थानीय मान, यानी देखिए यहाँ प्लेस वैल्यू आ गया। कोई भी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मान लीजिए 5645 है। फॉर एन एग्जाम्पल हम मानते हैं 5645। अब ये जो है आपकी 1 2 3 4 अंक की संख्या है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है। 6 का प्लेस वैल्यू 6 और ये सैकड़े पे है तो 6 × 100 = 600। तो ये स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की बात हो रही है। यहाँ प्ले कक्षा 5 में प्लेस वैल्यू आ गया। बच्चे 1 लाख तक अंक को जोड़ और घटा सकते हैं। बच्चे गुणा भाग जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर सकते हैं। बच्चे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक वाले सवालों को हल सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ आ गया। बच्चे भिन्न अंक के गुणा और भाग वाले सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ फ्रैक्शन आ गया और वो भी फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बच्चे प्रतिशत की अवधारणा को जानते हैं। किसी संख्या के 5%, 10%, 25% आदि की गणना कर लेते हैं। बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 3 स्थानों तक जोड़ और घटा सकते हैं। ये सब दोस्तों दक्षताएं दी गई हैं और ये दक्षताएं आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये 16 दक्षताएं हैं। कक्षा 1 से लेकर 3 तक प्रेरणा तालिका में 14 दक्षताएं हैं और कक्षा 4 5 उसके ऊपर आप देखिए, उसके ऊपर दोस्तों कितनी दक्षताएं हैं? उसके ऊपर 16 दक्षताएं हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे प्रेरणा तालिका हिंदी के साथ। दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट
भाई अजय पी दुबे नामक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।